जिसने सत्ता के गलियारों में तीनों ताकतवर कुर्सियों को हिलाकर रख दिया है। अदालत से आई एक सख्त टिप्पणी ने भारतीय राजनीति को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से आगे का रास्ता तय करेगा कि देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी और लोकतंत्र का भविष्य किस दिशा में मुड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की यह आवाज़ लगातार आपके पास पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी आंखें खोल देंगे। दोस्तों, आज तक बीजेपी को यह भरोसा रहा कि उसके शीर्ष 3 नेता अजय हैं। मोदी जनता की भावनाओं पर पकड़ रखते हैं, अमित शाह पार्टी की चुनावी मशीनरी के मास्टरमाइंड हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट की गूंज ने इन तीनों नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर से लेकर जनता तक हर कोई पूछ रहा है, अगर ये तीनों ही डगमगाए तो बीजेपी का क्या होगा? क्या मोदी का जादू सचमुच खत्म होने वाला है? क्या शाह की रणनीतियां अब अदालत की सील में कैद हो जाएंगी? और क्या योगी का हिंदुत्व ब्रह्मास्त्र बोझ बन जाएगा? याद कीजिए दोस्तों, भारतीय राजनीति में अदालतों के फैसले हमेशा टर्निंग पॉइंट बने हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य करार दिया गया था तो पूरा देश इमरजेंसी की अंधेरी सुरंग में धकेल दिया गया। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि एक अदालत का आदेश प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिला सकता है, लेकिन हुआ वही और अब इतिहास खुद को दोहराता दिखाई दे रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार नाम मोदी, शाह और योगी हैं। बीजेपी के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। बड़े बड़े नेता गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता जनता के सवालों से बचने के लिए घरों में छिपे हैं। वह आत्मविश्वास, वह अहंकार जो मोदी सरकार के चेहरों पर दिखता था, अब बेचैनी में बदल चुका है। यह वही पार्टी है जो खुद को सबसे मजबूत, सबसे अनुशासित और सबसे अजेय बताती थी, लेकिन जब गाज गिरी तो सबसे पहले इसी पार्टी की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब खुलेआम नारे लगा रहे हैं, अब की बार राहुल सरकार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल चुके हैं। जहां पहले मोदी मोदी गूंजता था, वहीं अब राहुल पीएम, राहुल आइएगा, देश बाटलेगा जैसी आवाजें गूंज रही।